बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम का सिलसिला आप सब के ऊपर जारी व सारी रखे। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपके लिए आसानियाँ हों, ज़्यादा खुशियाँ हों और आप खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारें, तो दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में अपना लीजिए, आदत बना लीजिए। इंशाअल्लाह आप ज़्यादा खुशियाँ, ज़्यादा आसानियाँ हासिल करने में बहुत आसानी से कामयाब हो जाएंगे। वो क्या चीज़ें हैं? नंबर 1 तो आप शुक्रिया अदा करने वाले बन जाइए और नंबर 2 आप तारीफ़ करने वाले बन जाइए। इसको भी गौर से देखिएगा कि इंसान जब इस दुनिया में, इस माशरे में ज़िंदगी गुजार रहा है, तो सैकड़ों हज़ारों लोग उसके साथ मुंसलिक होते हैं। कुछ लोग उसके अपने होते हैं, कुछ उसके दूसरे सर्कल में पराए होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं, आम पब्लिक होती है, हर तरह के लोग हर लेवल पे ताल्लुक़ होता है। तो जब वो कोई भी शख्स आपकी अताअत में काम करने वाला हो, आपकी मोहब्बत में काम करने वाला हो, आपके लिए कोई भी शख्स जब कोई काम करता है, तो आप उसका शुक्रिया अदा कीजिए। फिर अगर तो आप आला ज़रफ़ लोग हैं, आला ज़रफ़ी के मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो कोई ऐसा शख्स जो इज्तमाई काम कर रहा है, मुआशरे के लिए काम कर रहा है, आप उसका भी शुक्रिया अदा कीजिए कि वो मुआशरे के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर साथ तारीफ़ भी कीजिए। जो दोस्त, जो लोग ऐसे लोगों की तारीफ़ करते हैं, उनको हौसला देते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन जो अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं, उनका मज़ीद जो है वो हौसला बढ़ जाता है। वो मज़ीद अच्छे तरीके से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। और जो बंदों का शुक्रिया अदा करना सीख जाता है, उसको खुदा का शुक्रिया अदा करने में भी आसानी होती है। शुक्रिया करने का मकसद ये नहीं है कि उन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया या आपने शुक्रिया अदा करके उस एहसान का बदला जो है वो उतार दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मोहब्बत बांटने का ज़रिया बनता है, मज़ीद कुर्बत लाने का ज़रिया बनता है, और सामने वाले बंदा जो एक सर्विस दे रहा है, जो आपकी खिदमत कर रहा है, जो आपके लिए काम कर रहा है, उसके अंदर एक हौसला और मज़ीद इज़्ज़त पैदा करने का ज़रिया बनता है। हत्ता कि आपके अपने बच्चे हैं, वो आपको पानी पेश करते हैं, आपके सामने खाना रखते हैं, आप उनका भी शुक्रिया अदा कीजिए। आपकी बीवी आपके लिए खाना बनाती है, आपके कपड़े धोती है, आपके कपड़े प्रेस करती है, तो उसका शुक्रिया अदा कर दीजिए। बाकी जो नेक लोग होते हैं, मुत्तकी लोग होते हैं, वो तो अमूमन अपने काम अपने हाथ से करना पसंद करते हैं। अगर आप अपना काम अपने हाथ से करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। तब भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने यह आपको मौका अता किया हुआ है। अगर आपके लिए कोई भी बंदा किसी भी तरह से कोई काम करता है, तो उनका शुक्रिया अदा कीजिए। कोई भी आपके साथ अटैच, आपके सामने कोई ऐसा काम करने वाला बंदा हो जो अच्छा काम कर रहा है, वो इनफरादी सतह पे कर रहा हो, इज्तमाही सतह पे कर रहा हो, उसकी तारीफ़ कीजिए, उसको हौसला दीजिए। जब इस तनाजुर में, इस एंगल पे आप चलेंगे, इस ज़ाविये पे आप काम करेंगे, ये दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे कि हर अच्छा काम करने वाले की आप तारीफ़ करेंगे, उसको हौसला देंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके आसपास जो है खुशहाली जो है वो उस बढ़ना शुरू हो जाएगी, तादाद ज़्यादा हो जाएगी आसानियों की, और आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ आएंगी, खुशियाँ आएंगी और एक बहार आएगी जिसकी आपको तलाश है। और फिर जो लेवल आपने सोच रखा है उस बहार का, उस लेवल से कई गुना बढ़ के फिर वो लेवल आपके सामने आएगा, वो मुकाम आपके सामने आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को इसके ऊपर सोचेंगे, गौर करेंगे और इसको अपनाने की भी कोशिश करेंगे कि अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का, जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, उन अच्छा काम करने पे हम उनकी तारीफ़ भी करेंगे, उनको हौसला भी देंगे और उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे, ताकि एक प्यार, मोहब्बत, उल्फत का रिश्ता जो बना हुआ है उसमें ज़्यादा मजबूती आए और जहाँ पर कोई कमी कोताही है उसको दूर किया जा सके। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।